शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज मैं किसी इतिहास के पन्ने को दोहराने नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं उस आग की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया था। आज मैं बात करने आया हूँ भारत माँ के उन 3 अमूल्य रत्नों की, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। यह कोई साधारण नाम नहीं है, यह नाम है उस जज्बे के जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना सिखाया। लिख रहा हूँ मैं अष्टाचार जिसका अंजाम कल आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, पर यह वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। साथियों, जरा अपनी सोच की खिड़की खोल कर देखिए। जिस 23-24 साल की उम्र में आज का युवा अपने भविष्य की चिंता करता है, अपनी करियर और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के ताने बाने बुनता है, उस उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हाथ में दुल्हन की मेहंदी सजाने के बजाय हाथों में इंकलाब की मिसाल थाम ली थी। भगत सिंह ने जब अपने घर खत लिखा था तो क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, मेरी दुल्हन केवल आज़ादी होगी। जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और उनकी मृत्यु हुई, तो इन तीनों शेरों ने शांत बैठकर आंसू बहाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि जुल्म का जवाब खामोशी से नहीं, इंकलाब से दिया जाएगा। लाहौर की सड़कों पर जब सॉन्डर्स का गुरूर टूटा तो अंग्रेजी हुकूमत के कानों में खलबली मच गई। उल्फत ए वतन में हम खुद को मिटा देंगे। उल्फत ए वतन में हम खुद को मिटा देंगे। मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा देंगे। अगर बहरी है ये हुकूमत तो सुनो गौर से, बम के धमाकों से हम सोई हुकूमत को जगा देंगे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं था। वो बम था अंग्रेज़ों के गंदे कानों को खोलने के लिए। धमाके के बाद वे आगे नहीं, वो चाहते थे। धमाके के बाद वो भागे नहीं, वो चाहते तो धुएं के गुब्बार में गायब हो सकते थे, लेकिन वो खड़े रहे, पर्चे हवा में उछाले और सीना ठोक कर चिल्लाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन क्या वे टूटे? नहीं। 64 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल की जतिन दास ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के माथे से सिकन तक नहीं हटी। वे जेल में भी किताबें पढ़ते थे, विचार गढ़ते थे और मुस्कुराते थे। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। 23 मार्च 1931 की वो काली रात, अंग्रेज सरकार इस कदर डरी हुई थी कि इन्होंने फांसी का तय समय ही बदल दिया। नियम के खिलाफ जाकर रात के अंधेरे में 11 घंटे पहले ही तीनों सपूतों को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया गया।